बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं मुल्की सियासत की, ताज़ा तरीन सूरत हाल की। जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई। जेल के अंदर चौधरी शुजात हुसैन खसूसी तौर पर अपने बेटे सालक हुसैन के साथ मुलाकात के लिए चौधरी परवेज इलाही के पास गए। इन पर मजीद बात करते हैं। और दूसरी डेवलपमेंट यह है कि ख्याल किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात बहुत आगे ज्यादा जा चुके हैं, शायद उनकी वापसी मुमकिन ना हो। और करीने क्यास यही ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये दोनों जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी जमातें हैं, एक दूसरे के साथ इन इख्तलाफात की बुनियाद पर अलग न हो जाएं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के साथ उनके बहुत ही अच्छे और करीबी तल्लुकात है। बल्कि उन्होंने यह भी इशारा दिया कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान उन 2006 में लंदन में जो मिसाके जमहूरियत का मुआहदा हुआ था, हम उस पर कारबंद है। बाकी सियासी बातें होती रहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुस्तकबिल में भी साथ चलने के लिए बातचीत में मौजूद हैं, क्योंकि जमहूरियत के लिए सियासी जमातों का इकट्ठा चलना इंतहाई जरूरी है। बल्कि उन्होंने कराची के हवाले से बात करते हुए कहा कि कराची तमाम स्टेक होल्डर का शहर है। तमाम सियासी जमातें कराची की तमीर और तरक्की के लिए मेयर कराची का साथ दे। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो साथ बैठकर हल करे। कराची की तमीर और तरक्की अगर किसी को अजीज है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची की तमीर और तरक्की के हवाले से प्लान तरतीब दे, ताकि कराची भी खूबसूरत और रोशनियों का शहर जो तस्वर किया जाता था एक वक्त में, उसकी वही रोशनियां बहाल हो। जबकि दूसरी तरफ अहम डेवलपमेंट यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालक हुसैन, इन दोनों ने जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। चौधरी परवेज इलाही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर है, उनसे यह मुलाकात चौधरी खानदान के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। और इनके दरमियान कुछ सियासी अमूर पर भी जराए का कहना बातें हुई हैं, लेकिन इन बातों को अभी पब्लिक नहीं किया जा रहा। और दोनों तरफ से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। जराए का यह भी कहना है कि चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि चौधरी खानदान पर पहले भी ऐसे मुश्किल हालात आते रहे हैं और चौधरी बरादरान हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते रहे हैं। और यह चौधरी खानदान की एक मिसाल थी कि वो इकट्ठे हैं। लेकिन जब पिछले चंद माह कबल जब चौधरी परवेज इलाही को पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने पंजाब का वजीर आला नामजद कर दिया और मिठाई खा ली गई, दुआएं हो चुकी थी, लेकिन अगले रोज अचानक चौधरी परवेज इलाही बनी गाला में गए और कासिम के अबू से मुलाकात की और कहा कि वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की पेशकश को मुस्तरद करते हैं और वो तहरीक इंसाफ के कैंप में चले गए। वजीर आला पंजाब बने, तकरीबन 7 माह तक वो वजीर आला रहे। और फिर हुकूमत की खींचातानी और अपोजिशन जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शक्ल में थी, इनमें खींचातानी अरूज पर थी। लेकिन जब कासिम के अबू ने चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला केपी के महमूद खान को हदायत जारी की कि दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाएं, तो दोनों वज़ीर आला ने असम्बलियों को तोड़ दिया। और जो फिर हुआ वो पूरी कौम ने देखा। परवेज इलाही आज जिस शक्ल में जेल में मौजूद है, जिस हालत में
मौजूद हैं। चौधरी खानदान इस हवाले से तड़प कर रह गया है, लेकिन ख्याल करना चाहिए था चौधरी परवेज लाई को, जो चौधरी शुजात हुसैन ने उनके लिए बहुत खूबसूरत सफ बिछाई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी उनकी वजारत आला के लिए राजी कर लिया गया था, लेकिन फिर अचानक जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। चौधरी परवेज लाई इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर है और तहरीक इंसाफ के हल्के तो कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई डट चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही का बेटा मुनस इलाही डट चुका है और वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन शुजात कैंप की तरफ से कुछ मुस्बत इशारे ऐसे हैं कि मुस्तकबिल में बर्फ मजीद पिघलेगी और फिर हालात कौम के सामने होंगे। अब रही बात पीपल्स पार्टी और हुकूमत की, तो बिलावल भुट्टो के वाजे बयान के बाद अब कई हलकों में ये खामोशी हो जानी चाहिए कि शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी बड़े बहरान की शक्ल में एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो की बात से तो नजर आ रहा है कि वो मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आसफ अली जरदारी उसी वक्त कामयाब होगा जब वो अगर अपने मतलूबा तादाद के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान या जनूबी पंजाब से कौमी असम्बली की बेहतर नशिस्तें हासिल कर सके, तो फिर वो अकेले कभी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून ने वाज़े अक्सरियत से अच्छी सीटें हासिल की होंगी तो वो उनकी मुआवन साबित हो सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वाज़े कामयाबी हासिल की तो फिर शायद पीपल्स पार्टी अब की तरह इत्तेहादी हुकूमत की तरह मजबूर होगी कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ चले, लेकिन कासम के अब्बू का वोट बैंक ताहाल मौजूद है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर क्या फैसला करता है, लेकिन तहरीक इंसाफ से उम्मीदवारान की तादाद तितर बितर हो रही है और फिर अगर बेहतर और मतवाजन उम्मीदवार मैदान में मौजूद ना हो तो फिर इलेक्शन के नतायज और होते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स जो कि वाजे करते हैं, कभी कहते हैं कि कासिम के अबू ने रात को छक्का लगा दिया, मुल्क में ये होने वाला है, वो ये कर रहा है, ये सब खाम ख्यालियां हैं। वो बाहर बैठकर जो प्रोपोगंडा करते हैं वो ना तो मुल्क के लिए अच्छा है ना इमरान कासिम के अबू के लिए अच्छा है, क्योंकि इन व्लॉगर्स की वजह से ही आज कासिम के अबू को जो मुश्किलात हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं। तहरीक इंसाफ का बहुत वोट बैंक मौजूद है, वोटर आज भी मौजूद हैं, लेकिन जो गलत बयानियां और अफवाह साजियां मुल्क के अंदर बैठकर या मुल्क के बाहर बैठकर जो अनासर करते हैं उसकी तहरीक इंसाफ के सामने मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि वो झूठ का बयानिया घड़कर तहरीक इंसाफ के वोटर को जो कासिम के अब्बू के साथ इंटैक्ट है वो उनके ज़हनों को खराब करता है और गलत रिपोर्टिंग करके उनको एक साइड पर ऐसा रोजाना की बुनियाद पर मसाला फराहम करता है कि पता नहीं कासिम का अब्बू क्या करने वाला है। इन्हीं लोगों की वजह से कासिम का अब्बू आज मुश्किलात का शिकार है और गलत फहमियां कारकुनान को छोड़नी चाहिए। किसी भी जमात के कारकुनान को गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। जैसे मुस्लिम लीग नून का कारकुन कह रहा है कि उसकी हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी का कारकुन कह रहा है कि उसकी हुकूमत होगी और तहरीक इंसाफ का कारकुन कह रहा है कि कासिम का अबू घर बैठा ही मैदान मार लेगा। ये सब खाम ख्यालियां हैं। फैसला कौम ने करना है, कौम ने जिसके सर पर भी पग बांधनी होगी इलेक्शन वाले दिन उस जमात को वाजे अक्सरियत से वोट देंगे। लेकिन जिस तरह सियासतदान बिखरे हुए हैं, जिस तरह सियासतदान मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं, तो ऐसे नजर नहीं आता कि किसी भी एक सियासी जमात की ऐसे वाजे अक्सरियत होगी जो कि पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाल सके। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज। अल्लाह हाफिज।